श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक सनोड़िया ब्राह्मण ब्रज में रहे तो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो वह सनोड़िया ब्राह्मण आई श्री गुसाई जी सो विनती करी कहियो जो महाराज मुको कृपा करी नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी वह ब्राह्मण को नाम सुनाए। ता ब्राह्मण के एक बहिन हती। तो वह ब्राह्मण अपनी बहिन के घर गयो। तब याको बहुत आदर करी के बहिन ने अपने घर में राख्यो। सो बहिन के द्रव्य बहुत संपत्ति देखी। सो द्रव्य संपत्ति देखी के वह ब्राह्मण ने बहिन को जहर देके मारियो और गहना द्रव्य सब लेके आयो। पाछे सवेरे घर के लोगन वाको संस्कार कियो। जाने जो भाई मारी गयो है भले मनुष्य हते तासो प्रगट नाही करे। सो कछुक दिन पाछे वह ब्राह्मण की देह छूटी। तब विषधर सर्प भयो। सो मथुरा के और गोकुल के बीच में मई के घाट पर रहे। सो आवते जाते मनुष्य को देखी के वह सर्प दौरे। तब मार्ग छूटी गयो। सो श्री गुसाई जी मथुरा जी पधारे। तब मई के घाट पर जहाँ वह सर्प को बिलो हतो तहाँ ही श्री गुसाई जी ने डेरा किए। सो भीड़ देखी के वह सर्प बिल में धसी गयो। परंतु दाव बिचारे जो कब काटो ऐसो क्रोध में वह सर्प भरियो। तब श्री गुसाई जी जल मंगाई 10 लोटान सो अपने चरण धोए। सो चरणामृत वाही के बिल में वह सर्प के पास गयो ताको वह पियो और वाकी सगरी देह में लगियो। तब वह सर्प को पूर्व जन्म की सूधी आई। सो अपने बिल ते वह बाहिर निकली के फेन नवाए के श्री गुसाई जी को दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी कृपा करी के वाके फेन ऊपर चरण धरे। सो सर्प तत्काल देह छोरी के ब्राह्मण की देह पायो। तब देखी के सगरे वैष्णव चकित होई रहे। पाछे श्री गुसाई जी ने नाम निवेदन कराए। तब वह देह छोरी कृतार्थ भयो। सो वैष्णव सब श्री गुसाई जी से पूछे जो महाराज यह कौन हो तो और या की ऐसी गति क्यों भई। तब श्री गुसाई जी सब वैष्णव को समझाई के कहे जो ये लीला को जीव हतो वहां यह तमसा देवी है। सो तामस भक्त हैं रोहिणी जी के यूथ की है। सो जब श्री जसोदा जी ने श्री ठाकुर जी को बांधे तब ये दाम लेके आई। यह बात रोहिणी जी ने जानी। तब शराब दियो ता अपराध ते ये व्रज में एक सनोड़िया ब्राह्मण के यहाँ जन्मियो। पाछे याने द्रव्य के लोभ ते अपनी बहिन को जहर दे के मारी ताते यह सर्प योनि पायो। पर यह हमारी शरणी आयो हतो ताते चरणामृत पाई मुक्त भयो। यह बात श्री गुसाई जी के श्रीमुख ते सब वैष्णवों ने सुनी। सो सब बहुत प्रसन्न भये। पाछे येहू अपने अपने भाग्य की सराहना करन लागे जो हमहू को श्री गुसाई जी को की शरणी प्राप्त हुई है ताते हमहू निश्चय कृतार्थ होंगे। भाव प्रकाश काहे ते जो श्री गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं सो इनके शरणी मात्र ते जीव निश्चय कृतार्थ होते हैं। क्यों जो या पुष्टि मार्ग में प्रभु आप अपने जीवों को प्रमेय बलते उद्धार करत हैं। जीव के साधन की अपेक्षा राखत नाही ऐसे प्रभु परम दयाल हैं। तो यह ब्राह्मण श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो सो या को आप प्रमेय बलते उद्धार कियो ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक सनोड़िया ब्राह्मण ब्रज में रहते। तो वह सनोड़िया ब्राह्मण श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज कृपा करके मुझे नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह ब्राह्मण को नाम सुनाया। और उस ब्राह्मण की एक बहन थी। तो वह ब्राह्मण अपनी बहन के घर गए। तब इनकी बहन ने बहुत आदर सम्मान से उन्हें अपने घर में रखा और उस बहन के पास द्रव्य संपत्ति बहुत थी। तो इन्होंने उस बहन को जहर दे के मारा
और सब गहने द्रव्य सब लेके आ गए। फिर कुछ दिन में ये ब्राह्मण मरे तो विषधर सर्प हुए और मथुरा गोकुल के बीच में मई घाट पे बिल में रहने लगे। आते जाते मनुष्यों पर ये सर्प उनको काटने के लिए दौड़ता। तो एक बार श्री गुसाई जी ने मई घाट पे मुकाम किया जहाँ इस सर्प का बिल था। तो वह सर्प बिल में राह देखने लगा और क्रोध करके विचार करने लगा कि कब इन मनुष्य को काटूं। तब श्री गुसाई जी ने जल मंगा के 10 लोटे से अपने चरण धोए। तो वह श्री गुसाई जी का चरणामृत उस बिल में सर्प के पास गया और वह सर्प ने वह जल पिया और उसके सभी अंगों में वह जल लगा और वह चरणामृत जल पीते ही उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। तो वह बिल से बाहर निकला और अपने फेन नीचे करके श्री गुसाई जी के चरणों में दंडवत किया। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके उसके फेन पे अपने चरण धरे और उसे तत्काल सर्प देह से मुक्ति मिली और वह ब्राह्मण की देह मिली। तब ये देख के सर्व वैष्णव आश्चर्यचकित हो गए। फिर श्री गुसाई जी ने नाम निवेदन कराया। तब वह देह छोड़ के कृतार्थ हुआ। तब सब वैष्णवों ने पूछा श्री गुसाई जी से कि महाराज यह कौन था और इसकी ऐसी गति क्यों हुई। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ये लीला में एक जीव था, वहां ये तमसा देवी के नाम से था, रोहिणी जी की यूथ में था। और जब श्री जसोदा जी ने श्री ठाकुर जी को बांधा तब इन्हें बांधने के लिए डोरी लाके दी थी। तो ये बात जब रोहिणी जी ने जानी तब इनको श्राप दिया। तो उस अपराध से ये ब्रज में सनोड़िया ब्राह्मण हुए और द्रव्य के लोभ के कारण अपनी बहन को जहर दे के मारा। इसलिए इनको सर्प की योनि प्राप्त हुई। परंतु पहले यह हमारी शरण में आया था, इसलिए चरणामृत पाके यह मुक्त हुआ। यह बात श्री गुसाई जी ने श्रीमुख से सब वैष्णवों को कही और सब वैष्णव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर ये भी सब अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हमें भी श्री गुसाई जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए हम भी निश्चित ही कृतार्थ होंगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम है। इनकी शरण मात्र से जीव निश्चय कृतार्थ होते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्रभु अपने जीवों का प्रमेय बल से उद्धार करते हैं, जीवों के साधन की अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे प्रभु परम दयाल हैं। तो वह ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।